तुम भूल गए कि मैं हर चाल को पकड़ सकती हूं। जब मैंने फार्म हाउस का पता लगाया तभी पुलिस को खबर कर दी थी। करण और अद्वैत पुलिस की पकड़ में आ गए। साजिश खत्म या अभी और राज बाकी हैं? जोया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी कई सवाल थे। करण और अद्वैत सिर्फ मोहरे थे या इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड था? क्या सच में यह कहानी अब खत्म हो चुकी थी या फिर किसी और खतरे की दस्तक बाकी थी? अद्वैत और करण की गिरफ्तारी के बाद भी जोया के दिल को सुकून नहीं मिला। उसे लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ न कुछ ऐसा था जो अभी भी पर्दे के पीछे छुपा था। रात के गहरे अंधेरे में जब वह अपने अपार्टमेंट के बालकनी में खड़ी थी तो फोन की घंटी बजी। हेलो? खेल अभी खत्म नहीं हुआ, जोया। जोया का दिल धड़क उठा। तुम कौन हो? तुमने सोचा कि करण और अद्वैत को पकड़कर सब खत्म कर दिया? नहीं, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे है। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अकेले आओ। और हां, पुलिस को खबर करने की गलती मत करना। फोन कट गया। क्या यह किसी नई साजिश की शुरुआत थी? जोया के मन में हजारों सवाल थे। वह जानती थी कि यह जोखिम भरा है, लेकिन अगर उसने यह मौका खो दिया तो शायद सच कभी सामने ना आ पाए। मैं चलूंगी, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी, कहां जाने की सोच रही हो? आरमान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। आरमान, मुझे जाना होगा। अकेले? पागल हो गई हो क्या? अगर मैं नहीं गई तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इस खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। आरमान ने उसकी आंखों में देखा। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मुझे अकेले जाना होगा। जोया, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन यही सच तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। आरमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जोया ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी। मिस्ट्री लोकेशन पर पहुंचकर जोया अपने नकाबपोश कॉलर के बताए पते पर पहुंची। यह शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री थी। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक जलता हुआ बल्ब दरवाजे के ऊपर टिमटिमा रहा था। वह अंदर गई। चारों ओर घना सन्नाटा था। तभी अचानक, आ गई तुम! एक छाया अंधेरे में से निकली। जोया ने अपनी सांस रोकी। तुम कौन हो? वह शख्स हंसा और धीरे धीरे रोशनी में आया। जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम? हाँ, जोया, ये सब मैंने किया। असली मास्टरमाइंड का खुलासा। वह कोई और नहीं बल्कि राघव था, अद्वैत का बड़ा भाई और बिजनेस वर्ल्ड का नामी खिलाड़ी। राघव, तुमने यह सब क्यों किया? क्योंकि मुझे अपना बदला लेना था। बदला? किस बात का? राघव की आंखों में नफरत थी। तुम्हें याद है, 5 साल पहले तुम्हारे कारण मेरे भाई अद्वैत का बिजनेस डूब गया था। क्या? हाँ, तुम्हारी एक डील की वजह से अद्वैत को भारी नुकसान हुआ था और इसी वजह से उसने गलत रास्ता अपनाया। लेकिन अब मैं तुमसे वह सब छीन लूंगा जो तुम्हारा है। तो तुम ही वह शख्स हो जो करण और अद्वैत को चला रहा था? बिल्कुल, लेकिन तुम बहुत चालाक निकली जोया। तुमने मेरे मोहरों को तो गिरा दिया, लेकिन अब मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। जोया पर हमला। राघव ने जेब से पिस्तौल निकाली और जोया पर तान दी। अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन तभी धाएं! एक गोली चली और राघव की बंदूक हाथ से छूट गई। कौन? जोया ने पीछे मुड़कर देखा। आरमान दरवाजे पर खड़ा था, पिस्तौल हाथ में लिए। मैंने तुमसे कहा था कि अकेले मत जाओ! राघव गुस्से में चीखा। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं राघव, तुम्हारी साजिश का अंत करने आया हूं। अंतिम लड़ाई राघव ने अपने गुंडों को बुला लिया। 4-5 आदमी बंदूक लेकर अंदर घुस गए। अब यह सिर्फ जोया और आरमान के बचने की लड़ाई थी। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जोया और आरमान छुपते छुपाते गोलीबारी कर रहे थे। आरमान ने 2 गुंडों को ढेर कर दिया, जबकि जोया ने अपनी होशियारी से एक आदमी को बेहोश कर दिया। लेकिन राघव भागने की कोशिश करने लगा। रुको! जोया चिल्लाई। राघव ने बाहर भागते ही एक कार स्टार्ट की और निकलने लगा, लेकिन तभी पुलिस आ पहुंची और उसे घेर लिया। अब तुम बच नहीं सकते राघव। खेल खत्म। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया।
जोया ने राहत की सांस ली। अब यह खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आरमान ने उसकी ओर देखा। तुमने बहादुरी से यह लड़ाई जीती, जोया। जोया मुस्कुराई और कहा, कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए हमें अपने डर से लड़ना पड़ता है। नया सफर, नया मोड़। अगले दिन जोया और आरमान ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, लेकिन अब उनका रिश्ता पहले से और मजबूत हो चुका था। क्या जोया और आरमान को अब शांति मिलेगी, या फिर किस्मत उनके लिए कोई और नया इम्तिहान लेकर आएगी? राघव की गिरफ्तारी के बाद जोया और आरमान को लगा था कि उनकी जिंदगी अब शांत हो जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे। राघव के केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और जोया मुख्य गवाह थी। इस केस में अद्वैत और करण भी शामिल थे, जिन्होंने पुलिस के सामने राघव के खिलाफ गवाही दे दी थी। तुम्हें क्या लगता है, ये केस जल्दी खत्म हो जाएगा? आरमान ने पूछा। उम्मीद तो यही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राघव इतनी आसानी से हार मानेगा। तुम्हें डर लग रहा है? जोया ने गहरी सांस ली। डर नहीं, लेकिन बेचैनी जरूर है। आरमान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जोया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला था। राघव का रहस्यमयी संदेश। एक रात जब जोया अपने ऑफिस में बैठी थी, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने सोचा कि यह खेल खत्म हो गया? नहीं जोया, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जोया का दिल जोर से धड़क उठा। राघव तो जेल में है, फिर यह मैसेज किसने भेजा? उसने तुरंत आरमान को फोन लगाया। आरमान, मुझे लगता है कि हम अब भी खतरे में हैं। क्या हुआ? मुझे एक मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। आरमान तुरंत जोया के ऑफिस पहुंचा। यह नंबर किसका है? मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक लाइट चली गई और पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। आरमान! जोया, घबराओ मत, मैं यहीं हूं। तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। कोई उनकी जासूसी कर रहा था। आरमान ने तुरंत दौड़कर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह कौन हो सकता है? शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि यह सब कौन कर रहा है। उधर जेल में राघव अकेला नहीं बैठा था। उसके पास अब भी कुछ वफादार लोग थे जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। मुझे यहां से निकालो, उसने अपने आदमी को फोन पर कहा। सर, हम पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, बस सही वक्त का इंतजार है। राघव मुस्कुराया। जोया और आरमान को अगर लगता है कि वे जीत गए हैं तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं लौटूंगा और इस बार मैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। नया किरदार, मिस्टीरियस ए। कुछ दिनों बाद जोया को एक और अनजान चिट्ठी मिली। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल रात 10 बजे ग्रीनवुड गार्डन में आओ। ए। ए, यह कौन है? क्या यह राघव का कोई नया खेल है? आरमान ने कहा। जोया, यह खतरनाक हो सकता है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, अगर यह सच में किसी नए खतरे का इशारा है तो हमें खुद जाना होगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। रात 10 बजे जोया और आरमान ग्रीनवुड गार्डन पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी एक रहस्यमयी शख्स उनके सामने आया। जोया खान, तुम कौन हो? मेरा नाम मत पूछो, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं। कौन सी चेतावनी? राघव अकेला नहीं है, उसके पीछे एक और बड़ा खिलाड़ी है जो तुम्हें खत्म करना चाहता है। कौन है वह? इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा, लेकिन सावधान रहो, इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा खतरनाक है। और वह शख्स अंधेरे में गायब हो गया। क्या राघव के पीछे कोई और मास्टरमाइंड था? अब जोया और आरमान के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। क्या वे इस नए दुश्मन की पहचान कर पाएंगे? क्या राघव सच में जेल से भागने वाला था? और यह ए कौन था? अंधेरे में छुपा नया दुश्मन जोया के दिल की धड़कनें तेज थीं। कौन था यह रहस्यमयी ए? क्या यह कोई नया दुश्मन था या फिर अतीत का कोई भूत? हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, जोया, आरमान ने कहा। मुझे पता है, आरमान, लेकिन यह कौन हो सकता है? राघव के जेल में होने के बावजूद अगर कोई तुम्हें धमकी दे रहा है
तो इसका मतलब यह है कि कोई और भी खेल खेल रहा है। जोया और आरमान ने यह तय किया कि वे इस रहस्यमयी ए की सच्चाई का पता लगाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वे चल पड़े हैं वह और भी खतरनाक होने वाला है। राघव की रहस्यमयी रिहाई